आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो एक ऐसी जानलेवा बीमारी के बारे में है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका जैसे बड़े देश भी इसके आगे घुटने टेक चुके हैं। इस बीमारी ने ना ही इंसान को हराया है, इसके सामने तो विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान भी विफल होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। हम सभी लॉकडाउन के कारण कई हफ्तों से अपने घर में बंद हैं। डॉक्टर्स और प्रशासन हमसे बार बार घर में रहने का आग्रह कर रहे हैं। कारण है कोरोना वायरस की भीषणता। लॉकडाउन के दौरान इन्फेक्शन का खतरा कम था, लेकिन अब जब सभी जगहों पर लॉकडाउन हट रहा है तो संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। अब और भी ज़रूरी हो गया है इसके बारे में विस्तार से जानना। कोरोना वायरस को समझे। कोरोना वायरस संक्रमण का एक ग्रुप है जिसमें सांस लेने की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सार्स और मेर्स या ऊंट फ्लू जैसे संक्रमण में भी ऐसी ही समस्या होती है, लेकिन आज एक विशेष स्ट्रेन कोविड-19 को संदर्भित करने के लिए कोरोना वायरस शब्द का उपयोग किया जा रहा है। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर में महामारी फैली हुई है, जिसमें करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी। यह बीमारी सबसे पहले दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में हुई थी। तब से यह सारी दुनिया में फैल चुकी है। चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन जैसे विकसित और अमीर देश इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे एक महामारी घोषित कर दिया। We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. दुनिया भर के कई देश अब इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरियों को लागू करने के लिए लॉकडाउन कर चुके हैं। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना वायरस या कोविड-19 के लक्षण। कोविड-19 के लक्षण अक्सर फ्लू के समान होते हैं। ये है कोरोना के कुछ लक्षण: बुखार, थकान, सूखी खांसी, सांस की तकलीफें, गले में खराश, शरीर में दर्द, कुछ मामलों में दस्त, नाक बहना और मतली भी पाया गया है। हालांकि कई स्वस्थ लोग संक्रमित होने पर भी संक्रमण के कोई लक्षण का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यदि आप इन लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या आपके जान पहचान में कोई कोरोना से संक्रमित हुआ है तो आप अपनी जांच जरूर करवाएं। यदि आप कोई भी श्वसन संबंधी समस्याओं या लक्षणों का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर या सरकारी कोरोना वायरस हेल्पलाइन से संपर्क जरूर करें। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? WHO का कहना है कोविड-19 वायरस मुख्य रूप से छींक या खांसी की बूंदों से तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है। सतहों और वस्तुओं पर वायरस जीवित रह सकता है या नहीं, इस पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन ऐसी सतहों या वस्तुओं को छूने से बचना सबसे अच्छा है जो ऐसी बूंदों के संपर्क में आ सकती हैं। उदाहरण के तौर पर लिफ्ट, सीढ़ियों की रेलिंग इत्यादि। कोरोना वायरस सतहों पर कितनी देर तक जीवित रह सकता है? इस सवाल का जवाब यह है कि अभी कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता है। इस पर एक नया विश्लेषण 11 मार्च 2020 को प्रकाशित किया गया था। विश्लेषण में पाया गया कि कोरोना वायरस हवा में 3 घंटे तक, तांबे पर 4 घंटे तक, कार्डबोर्ड पर 24 घंटे तक, ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील पर 9 दिनों तक, तापमान के आधार पर जीवित रह सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार तापमान अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है
तो यह गर्मी कोरोना वायरस के अस्तित्व की अवधि को काफ़ी कम कर सकती है। कीटाणुनाशक जो निर्जीव सतहों पर कोरोना वायरस को मार सकती है। सीडीसी के अनुसार बाजार में मिलने वाले अधिकांश ईपीए पंजीकृत घरेलू कीटाणुनाशकों डिसइंफेक्टेंट से कोरोना वायरस से प्रभावित सतहों को निसंक्रमक किया जा सकता है। फरवरी 2020 में प्रकाशित हुए एक शोध के अनुसार ऐसे कीटाणुनाशक जिनमें 62 से 71 इथेनॉल या 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड या 0.1% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड की मात्रा हो, ऐसे कीटाणुनाशकों से कोरोना वायरस को एक ही मिनट में बेअसर किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त ऐसे तरल जिनमें 70% अल्कोहल की मात्रा हो, वो भी कोरोना को किसी भी सतह पर बेअसर करने में कारगर है। कोरोना वायरस आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? डॉक्टरों के अनुसार किसी कोरोना मरीज के संपर्क में आने के बाद यदि आप अपने नाक, मुंह, चेहरे या फिर आंखों को छू लेते हैं तो आपको कोरोना होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। कोरोना इंसान के फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे उसमें सांस से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। वैसे तो ज़्यादातर मामलों में मामूली श्वसन समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह खतरनाक भी हो सकती है, जैसे कि वयस्कों में या ऐसे लोगों में जिन्हें पहले से ही सांस की दिक्कत है, या फिर वो लोग जिन्हें किडनी, लीवर, हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं, या फिर वो लोग जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से इम्यूनिटी बहुत कम है। यह बीमारी आपकी पाचक प्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे दस्त और पेट दर्द भी हो सकता है। कोरोना वायरस को कैसे रोकें? क्योंकि कोरोना वायरस के लिए कोई दवा नहीं है, इसीलिए इस बीमारी को फैलने से रोकना ही हमारा एकमात्र विकल्प है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। 1. WHO के अनुसार वायरस से प्रभावित अधिकांश लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन यदि आप किसी भी लक्षण का प्रदर्शन करते हैं या किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको तुरंत अपना परीक्षण करवाना चाहिए। 2. कोरोना के प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका दूसरों के संपर्क से बचना है। यही कारण है कि दुनिया भर में लॉकडाउन का पालन हो रहा है या फिर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग करने को कहा जा रहा है। आप भी अपने घर पर रहे और जितना संभव हो दूसरों के संपर्क से और निश्चित रूप से सामाजिक समारोह और भीड़ से बचें। 3. अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। 4. यदि आप बाहर जाते हैं तो दूसरों से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। 5. अपने चेहरे, आँखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। 6. बाहर से आने पर स्नान करके कपड़े बदल लें और पहने हुए कपड़े धोने में डालें। अपने कपड़े धोते समय आप एंटीसेप्टिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। 7. ऐसी सतह को छूने से बचें जो वायरस के संपर्क में आ सकती है, जैसे पैकेजिंग, रेलिंग, लिफ्ट की दीवारें और प्लास्टिक। FDA के अनुसार इसकी बहुत कम संभावना है कि बीमारी सामान से या पैकेज सामानों के संपर्क में आने से फैल सकती है। फिर भी घर से बाहर निकलने पर रेलिंग, लिफ्ट जैसी सतहों को छूने से पहले निसंक्रमित या डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए। कोरोना की औषधि। अब तक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोई टीका या दवा मौजूद नहीं है। हालांकि कुछ रोगियों पर मलेरिया और HIV जैसी बीमारियों की दवाओं का परीक्षण किया जा रहा है। कुछ विवरण के अनुसार मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना पर काफ़ी प्रभावी हो सकती है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR ने सुझाव दिया है कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों और उनके परिवारों को निवारक उपाय के रूप में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया जा सकता है। ICMR ने यह भी कहा है कि बिना डॉक्टर से बात किए कोई भी दवा अपने आप ना ले। क्या मुझे कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना चाहिए? हाँ, आपको हर समय मास्क पहनना चाहिए। आप 3 परतों वाला कपड़े का मास्क घर पर ही बना उसका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी कपास या दुपट्टा या रुमाल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे उबलते पानी में या साबुन से धो लें और पूरी तरह सूखने के बाद
इसे अपने चेहरे पर बांध ले। मास्क से अपना मुंह और नाक को पूरी तरह से ढकना चाहिए। यदि आप मास्क पहनते हैं तो इसे 10 घंटों से ज़्यादा कभी न पहने। यदि मास्क गीला हो जाए तो उसे फेंक दे या बदल दे। यदि आपको संदेह है कि आपको कोरोना वायरस है तो क्या करें? यदि आप में कोरोना वायरस के लक्षणों दिखाई देते हैं या आपको यह संदेह है कि आप कोरोना के संपर्क में आ चुके हैं तो आपको तुरंत आइसोलेशन में चले जाना चाहिए और अपना कोरोना परीक्षण करवाना चाहिए। आप अपने डॉक्टर या निकटतम अस्पताल से बात कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं अथवा अपने सरकारी कोरोना वायरस हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। कोविड-19 सार्वजनिक जागरूकता हेल्पलाइन और संसाधन। यहाँ कुछ वेबसाइट हैं जो आपको कोविड-19 पर प्रामाणिक जानकारी और दिशा निर्देश प्राप्त करने में मदद कर सकती है। टोल फ्री सेंट्रल हेल्पलाइन। भारत के राज्यों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन ईमेल आईडी। If you've enjoyed watching this video, do like, comment and subscribe to our channel.